हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट्स की पूरी थ्योरी जानने वाले हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमको मिलती हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर और वो सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो हम उसका थोड़ा आइडिया लेंगे। और ये वीडियो सिर्फ थ्योरी होने वाली है, प्रैक्टिकल नहीं होने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि भी आपको पहले समझ आया एज्योर स्टोरेज अकाउंट हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, किस सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल वाली बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट होते क्या हैं। तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट, जैसे कि आपको पता लग रहा है, स्टोरेज अकाउंट ये बेसिकली एक तरीके से स्टोरेज होती है जो आपको एज्योर पे मिलती है। मतलब कि एक क्या करते हो आप, एक अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, उस अकाउंट का एक यूनिक नाम होता है। ठीक है, एक यूनिक नाम से एक अकाउंट क्रिएट करते हो एज्योर पे। और वो जो यूनिक नाम होगा ना, वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई नाम क्रिएट किया स्टोरेज अकाउंट का 2779। ठीक है, अब इस नाम से कोई और बंदा पूरी दुनिया में, इवन आप भी एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ये यूनिक होगा। तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट क्या होता है बेसिकली? ये स्टोरेज अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। किसी भी तरीके का अगर डाटा है जो आप उसको स्टोर कर सकते हो इसके ऊपर। और आप एक्सेस कर सकते हो उस डाटा को फ्रॉम एनी वेयर इन दी वर्ल्ड। कहीं से भी आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हो, बस आपको इंटरनेट चाहिए। ठीक है, तो स्टोरेज अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से डाटा स्टोर होता है जिसके ऊपर आप सारा डाटा स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डाटा जो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो सिनेरियो लिए हैं, लाइक एग्जांपल वन एंड एग्जांपल टू। तो एग्जांपल वन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ फाइल्स हैं, लाइक वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर कुछ MP3 फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स हैं। अब आप आपके आपके पास से क्या तरीका है इन फाइल्स को सेव करने का? एक तरीका है कि भाई आप अपनी वर्चुअल मशीन पे एक डाटा डिस्क को अटैच कर दो, राइट। और उस डाटा डिस्क के ऊपर आप अपने सारा का सारा डाटा को स्टोर कर दो। तो ये एक तरीका है। सही तरीका है, कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, व्हाट इफ आपकी वर्चुअल मशीन डाउन हो जाए? अगर आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो बंद होगी, या फिर किसी रीजन के कारण आप इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इस डाटा को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा डाटा इस डाटा डिस्क पे स्टोर है जो कि इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड है। तो उस सिनेरियो में आपका ये जो डाटा है एक तरीके से इनएक्सेसिबल है, मतलब आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने स्टोरेज अकाउंट का यूज़ किया है। तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमने क्या किया, हमने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया और हमने यूजर्स को एक्सेस दिया कि भी वो अपना सारा का सारा डाटा, लाइक टेक्स्ट फाइल्स, अपनी वीडियोस, MP3 फाइल्स या कोई भी तरीके का डाटा है, उसको स्टोरेज अकाउंट पे स्टोर कर दें। और अपनी वर्चुअल मशीन पे जो डाटा डिस्क है उसको अपने दूसरे काम के लिए यूज़ करें। लाइक कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो इसको यूज़ करें। कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ करें। अदरवाइज आपका जितना भी डाटा आप इसको स्टोरेज अकाउंट पे स्टोर करें, क्योंकि ये एक रिलायबल तरीका है, एक हाईली अवेलेबल तरीका है, जिसके अंदर अगर इन केस आपकी वर्चुअल मशीन का एक्सेस नहीं है आपको, स्टिल आप इस डाटा को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में स्टोरेज अकाउंट एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है कि भी आपका डाटा जो है हाईली अवेलेबल रहेगा। आपको डजेंट मैटर आप किधर से काम कर रहे हो। ठीक है, कई बारी सिनेरियोज क्या होता है कि भाई आपको वर्चुअल मशीन का एक्सेस है, राइट। और आप की जो वर्चुअल मशीन्स पे पॉलिसीज लगी हुई है कि भाई जो बंदे कनाडा से साइन इन करेंगे उनको ही एक्सेस दिया जाए, अदरवाइज किसी को भी एक्सेस ना दिया जाए। और फॉर एग्जांपल आप इंडिया चले गए वेकेशंस के लिए, या आप किसी और कंट्री में चले गए वेकेशंस के लिए, और अब वहाँ से आप जो डाटा है उसको एक्सेस करना चाहते हो, लाइक फाइल्स या फोटोज या किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आप एक्सेस नहीं कर पाओगे वर्चुअल मशीन को। ठीक है, तो उस सिनेरियो में अगर आपने डाटा अपना स्टोरेज अकाउंट में स्टोर किया होगा, तो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, एक यूआरएल होता है, वो बताऊंगा मैं आपको यूआरएल क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। पर फॉर नाउ एक यूआरएल होता है, विद द हेल्प ऑफ यूआरएल आप सीधा इस डायरेक्टली इस स्टोरेज अकाउंट में पहुंच जाओगे अपने। मतलब कि आपको वेब ब्राउजर में जाना है, वेब ब्राउजर में यूआरएल डालना है जो आपको सीधा इस स्टोरेज अकाउंट पे ले आएगा, और उसके बाद अपना डाटा एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था हर स्टोरेज अकाउंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब यूनिक नाम होता है, क्योंकि हम स्टोरेज अकाउंट को यूनिकली इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम सर्विसेज देखेंगे स्टोरेज अकाउंट्स की। तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमको चार तरीके की सर्विस मिलती है। सबसे पहले होती है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, दूसरी होती है एज्योर फाइल शेयर, एज्योर टेबल सर्विस एंड एज्योर क्यू स्टोरेज।
ठीक है। तो ये 4 तरीके की मिलती है। तो अगर आप एज्योर 104 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेन फोकस उस एग्जाम का इन 2 सर्विसेज पे होता है, और हमारा भी मेन फोकस इसी पे होगा। पर इस वीडियो में मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि ये 2 सर्विसेज भी क्या होती हैं। ठीक है। तो 4 तरीके की सर्विसेज मिलती है हमको एज्योर स्टोरेज अकाउंट में: ब्लॉब सर्विस, फाइल शेयर, टेबल सर्विस एंड क्यू सर्विस। तो ये सर्विस है, सॉरी, यहाँ पे सर्विस आएगा, क्यू सर्विस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज्योर ब्लॉब सर्विस क्या होती है। Azure Blob Service helps to store unstructured data like videos, images, audio files। ठीक है। तो Azure Blob Service क्या होती है? जब आप एक Azure स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लिया Azure पे, तो इसके अंदर आप जब इसको एक्सेस करोगे Azure पोर्टल से, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मिल जाएंगे। लाइक ब्लॉब का एक सेक्शन होता है, फाइल शेयर का एक सेक्शन होता है, वैसे ही टेबल का एक सेक्शन होता है। फिर आप ब्लॉब सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप ब्लॉब सर्विस के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो ब्लॉब के लिए। ठीक है। तो ब्लॉब सर्विस क्या होती है? ब्लॉब सर्विस हेल्प करती है स्टोर करने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है? लाइक आपकी कोई वीडियो हो गई, कोई इमेज होगी, कोई ऑडियो फाइल होगी, जिस जिस डाटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लाइक अगर जो सर्चेबल नहीं होती, मतलब कि अगर मैं, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो एज्योर के स्कोप से बिल्कुल बाहर है। पर हाँ, ब्लॉब सर्विस यूज़ होती है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए, लाइक वीडियोस, फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, या फिर कोई आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट, या कोई पासवर्ड फाइल हो सकती है, स्टैंड अलोन पासवर्ड फाइल। ऐसी तरीके की जो चीज़ें आप इनको स्टोर कर सकते हो ब्लॉब सर्विस के अंदर। इस ब्लॉब सर्विस एक बढ़िया फीचर है एज्योर स्टोरेज अकाउंट का, ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। आप एज्योर ब्लॉब स्टोरेज जो होती है आपकी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है बेस्ड ऑन डिमांड। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉब स्टोरेज है, जो इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपने ब्लॉब स्टोरेज यूज़ की, ठीक है। अब ब्लॉब स्टोरेज है जो फॉर एग्जांपल आपको मिली 10 GB की, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर एग्जांपल दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली कैसे इंक्रीज होगी। तो फॉर एग्जांपल आपको ब्लॉब स्टोरेज मिली 10 GB की, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट 10 GB फुल होने वाला है क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत सारा डाटा अपलोड कर दिया। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ये बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है। आपकी डिमांड के बेस पे ऑटोमेटिकली ये जो है 10 GB इंक्रीज होती रहेगी। आपको इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है भाई आपका ब्लॉब स्टोरेज जो है फुल हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ आपको एडवांटेज मिलता है ब्लॉब सर्विस के अंदर। नेक्स्ट है, ब्लॉब सर्विस एक ग्रेट ऑप्शन है अगर आप बैकअप जो है अपना स्टोर करना चाहते हो कहीं पे। ठीक है। तो बैकअप क्या होता है? बेसिकली बैकअप होता है जो आपका प्रोडक्शन में जो एनवायरनमेंट में डाटा है, ठीक है, आप उसकी एक बैकअप कॉपी बनाते हो, और आप ऑब्वियसली अब उस बैकअप कॉपी को कहीं पे स्टोर करोगे, राइट? तो आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो ब्लॉब सर्विस है आप बेसिकली उसको यूज़ कर सकते हो बैकअप को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई इसका ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। नेक्स्ट चलते हैं हम एज्योर फाइल शेयर पे। तो एज्योर फाइल शेयर क्या होता है? एज्योर फाइल शेयर भी एक सर्विस होती है एज्योर स्टोरेज अकाउंट की। ठीक है। एज्योर फाइल शेयर क्या होता है? अगर आपने ट्रेडिशनल सर्वर्स देखे हैं, ऑन प्रेमिसेस सर्वर देखे, तो ऑन प्रेमिसेस सर्वर का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके सारे यूजर्स के अकाउंट बनते हैं, और उसके बाद आपके पास एक और सर्वर होता है जिसको हम फाइल सर्वर बोल देते हैं, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का सारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है। फिर आप क्या करते हो? आप इसके अंदर जो फोल्डर्स होते हैं इनको एज अ शेयर कर देते हो सारे यूजर्स के साथ जो आपकी कंपनी के अंदर है। फिर आप यूजर्स के कंप्यूटर पे उन शेयर्स को मैप कर देते हो एज अ ड्राइव। ठीक है। तो ट्रेडिशनल कुछ ऐसा काम करता है। तो ये चीज आपको एज्योर भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि इन केस अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस का फाइल सर्वर नहीं है, या आप ऑन प्रेमिसेस का फाइल सर्वर नहीं यूज करना चाहते, तो आप एज्योर फाइल शेयर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। मतलब कि आप एक फाइल शेयर क्रिएट कर सकते हो एज्योर के ऊपर, और उसके बाद उस फाइल शेयर को आप मैप कर सकते हो यूजर्स के कंप्यूटर पे, और वो कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे कि एक एक्सटर्नल ड्राइव या एक हार्ड ड्राइव कनेक्टेड आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और ऐसे आप
कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज्योर फाइल शेयर को। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑन प्रेमिसेस सर्वर को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप एज्योर फाइल शेयर को यूज़ कर सकते हो अपने सारे डाटा को स्टोर करने के लिए। आज के टाइम पे लोग शेयर पॉइंट भी यूज़ कर रहे हैं यही चीज़ करने के लिए, बट इन केस अगर आप शेयर पॉइंट नहीं यूज़ करना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शन है फाइल शेयर का, डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास यू कैन ऑल्सो यूज़ एज्योर फाइल शेयर एज अ स्टोरेज स्पेस फॉर योर एम्प्लॉयज टू सेव देयर डाटा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो इम्प्लॉयज को आप लैपटॉप प्रोवाइड करते हो कंपनीज के अंदर, ठीक है, कंपनीज के अंदर आपने इम्प्लॉयज को लैपटॉप प्रोवाइड किया, राइट। अब लैपटॉप जो है कंपनी के उनके ऊपर फॉर एग्जांपल 237 गिग स्पेस है, लाइक हमारी जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको 237 गिग स्पेस है। ठीक है, अब जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहे हैं अपने लोकल कंप्यूटर पे, लाइक उनकी जो सी ड्राइव है ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या अल्टरनेटिव है कि भी आपके यूजर्स जो है सीमलेस एक्सपीरियंस यूज कर सके, मतलब कि बिल्कुल उनका कंप्यूटर लैग ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस लोकल ड्राइव को अपग्रेड कर सकते हो एक नई एसएसडी लगा के, जो जिसका साइज बड़ा हो, उससे रिप्लेस करके इसको रिजॉल्व कर सकते हो। या फिर आप एज्योर फाइल शेयर से क्या कर सकते हो, एक उनको अपना एक शेयर दे सकते हो जिसके अंदर वो अपना सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकें, इंस्टेड के वो लोकल सी ड्राइव के अंदर अपना डाटा स्टोर करना शुरू कर दें। उनके पास एक बेटर ऑप्शन है कि भाई वो एज्योर फाइल शेयर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और अपना सारा का सारा डेटा उधर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, एम्प्लॉयज कैन एक्सेस दिस फाइल शेयर एज नॉर्मल एज मैप ड्राइव ऑन देयर सिस्टम फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई यूजर्स जो है इसको विदाउट एनी इश्यूज एक सिंपल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इन फाइल शेयर्स को। उनको कोई ऐसे पोर्टल में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी फाइल शेयर्स को एक्सेस करने के लिए। नहीं, उनको सिंपल जैसे कि हम करते हैं अपने, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपने कंप्यूटर में, अ, तो उनको कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूँ तो यूज़र्स को कुछ नहीं करना है, यूज़र्स को अपने कंप्यूटर पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इनको ऑप्शन मिलेगा मैप अ नेटवर्क ड्राइव, और यहाँ से यूज़र्स अपने शेयर को मैप कर सकते हैं अपना ड्राइव लेटर डिफाइन करके। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट टू वेबसाइट। तो ये मैं बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, बट फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको जस्ट आइडिया देना चाहता था कि भी आप यहाँ से मैप कर सकते हो अपने फाइल शेयर्स को जो एज्योर पे पड़े हैं, तो उनको कोई ऐसा कमांड वगैरह रन करने की जरूरत नहीं है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एज्योर टेबल स्टोरेज। तो एज्योर टेबल स्टोरेज क्या है, टेबल सर्विस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर स्टोरिंग नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा। नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा को मैं आपको सीक्वल के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सीक्वल का डाटाबेस होता है, राइट, सीक्वल का डाटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सीक्वल का डाटाबेस कैसे काम करता है, सीक्वल का डाटाबेस काम करता है, ये एक सर्वर है जिसके ऊपर आपका एक एप्लीकेशन रन हो रहा है, राइट, और बैक एंड में ये एक सीक्वल सर्वर से कनेक्टेड है जिस पे आपका सारा का सारा डाटा स्टोर्ड है। तो यूजर्स जो है इस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं और कोई भी डाटा की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू इस सीक्वल पे जाती है। सीक्वल उस रिक्वेस्ट को चेक करता है और बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट वो रिस्पॉन्ड बैक करता है डाटा के साथ। तो सीक्वल ऐसे काम करता है, पर सीक्वल के अंदर जितना भी डाटा होता है ना वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो अगर आपको कोई भी डाटा, तो हम हमको एक सर्विस मिलती है सीक्वल सर्विस की, ठीक है, मतलब सीक्वल डाटाबेस की एज्योर पे एक सर्विस होती है। तो अगर आप स्ट्रक्चर डाटा को यूज करना चाहते हो तो आप सीक्वल डाटाबेस सर्विस का यूज कर सकते हो एज्योर पे। बट अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो कि नॉन स्ट्रक्चरल है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डाटा है कुछ ऐसी स्टोर्ड है, लाइक टेबल फॉर्म में स्टोर्ड है, कि टेबल कुछ ऐसा है यूजर्स, ठीक है, फिर उसके बाद उनका आ गया ईमेल, उनका गया डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही है कि बेसिक यूजर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर टेबल के अंदर आपका यूजर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, उसकी ईमेल आ जाएगी यहाँ पे, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, अब एप्लीकेशन है, अब एक तो आप कर सकते हो कि भी आप इस पूरे डाटाबेस को सीक्वल पे रन कर दो, ठीक है, और एप्लीकेशन को सीक्वल के साथ कनेक्ट कर दो। पर इसके अंदर हमको सीक्वल इतना हैवी सर्वर रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक काम कर रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल में स्टोर कर रहे हैं और टेबल से रिट्रीव कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो एज्योर टेबल स्टोरेज सर्विस का, जिसके अंदर क्या होगा, यूजर्स जो होंगे इस वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और
इस वेबसाइट पे कनेक्ट करके लॉगिन करके अब किसी और यूजर्स की लाइक एचआर है जो, ठीक है, एचआर को ही नॉर्मली यूजर के डाटा की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, राइट। यूजर का नाम, यूजर का एड्रेस, यूजर का या फिर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है उनको एक्सेस चाहिए होता है इस चीज़ का, राइट, कि यूजर की लोकेशन क्या है, यूजर किस डिपार्टमेंट में है, यूजर की सैलरी क्या है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ों के अंदर आपको सीक्वल डाटाबेस है ना, इतना हैवी सिस्टम रन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एज्योर टेबल स्टोरेज का सर्विस का यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपका क्या होगा, आप सारा का सारा डाटा इन अ टेबल, एज अ टेबल स्टोर करते हो, जिसके अंदर यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन इन टेबल फॉर्म में होगी, और आपका एचआर या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोई भी यूज़र होगा उसको थ्रू दिस ऐप एक्सेस करेगा और डाटा की इंफॉर्मेशन को पुल करेगा। तो इस तरीके से आपका टेबल स्टोरेज जो है काम करता है। ठीक है, टेबल स्टोरेज में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस AG104 एग्जाम पे है। तो जस्ट मैं आपको हिंट देना चाहता था कि भाई टेबल स्टोरेज होती क्या है और कैसे काम करती है। मेन यहाँ पे की पॉइंट ये है कि भाई टेबल स्टोरेज यूज होती है नॉन स्ट्रक्चरल डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्यू स्टोरेज। तो क्यू स्टोरेज क्या होता है? क्यू स्टोरेज होता है बेसिकली ये वाली सर्विस हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन होता है जो हम मैसेजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी लाइक टेलीग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं, मैसेंजर का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे क्यू स्टोरेज में रन हो रहे हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मेरा मैसेजिंग ऐप से क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, राइट। आपकी कंपनी ने एक कंपनी के डेवलपर्स ने एक अपना इंटरनल एप्लीकेशन बनाया चैटिंग के लिए, ठीक है, या फिर डिस्कशंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जिसके अंदर आपके सारे यूजर्स जो हैं वो डिस्कशन करते हैं, इस ऐप को एक्सेस करते हैं और एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, लाइक यूज़र ए को यूज़र बी ने मैसेज भेजना है या कुछ बात करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, तो आपने एक, आपके डेवलपर टीम ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो आपके डेवलपर टीम ने बोला है भाई इस एप्लीकेशन को यूज़ करो फॉर सिक्योरिटी रीजन। जैसे कि एक टीम्स भी आता है माइक्रोसॉफ्ट का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर आप नहीं चाहते भी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आप कम्युनिकेशन करो, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तो आपकी कंपनी ने अपना एक एप्लीकेशन बना लिया पर्सनल, अपनी इंटरनल एप्लीकेशन, जिस पे यूजर्स कनेक्ट करते हैं और वहाँ चैट करते हैं या डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपका जितना भी डाटा है ना वो प्रोसेस होगा, मतलब कि आपके मैसेजेस प्रोसेस होंगे। ठीक है, आपके मैसेजेस जैसे कि क्यू में वेट करेंगे, प्रोसेस होंगे, एक यूजर से दूसरे यूजर पे जाएंगे। तो उस सिनेरियो में की क्यू स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। क्यू स्टोरेज सर्विस की आप यूज कर सकते हो। दिस सर्विस कैन बी यूज्ड फॉर एप्स, यूज्ड फॉर मैसेजेस, सिंपल। तो सिंपल क्यू स्टोरेज का ये है। ठीक है, क्यू स्टोरेज में भी हम हैविली नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ये नहीं सीखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी क्यू स्टोरेज को हम ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं या फिर ऐप कैसे बिल्ड करते हैं मैसेजिंग का, वो डेवलपमेंट साइड का काम है। हमारा मेन पर्पस है इस एग्जाम में, एग्जाम का मेन पर्पस बेसिकली है एज्योर ब्लॉब सर्विस को समझना कि कैसे काम करती है एज अ सिस्टम एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एज्योर फाइल शेयर को समझना कि कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ थ्योरी सी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे एज्योर ब्लॉब सर्विस एंड एज्योर फाइल शेयर का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।